अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आवाज़ के ऊपर आवाज़ को बुलंद न करो। इसको आप यूँ समझें कि जिस तरह आप दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, दौरान गुफ्तगू आपकी बात अगले की बात के ऊपर ऊंची हो जाती है। ये तो मामला है आप दो का। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ कोई भी बंदा हो, चाहे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ही हो, किसी शख्स को अखलाक़न ये ज़ैब नहीं देता है कि उसकी आवाज़ हुजूर के सामने, चाहे वो आपस में बात कर रहे हैं या हुजूर से बात कर रहे हैं, किसी की भी बात हुजूर की आवाज़ पे बुलंद ना होने पाए। ये मतलब है ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आवाज़ के ऊपर अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो। ये दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब में से एक है। ला तजरू लहू बिलक़ौल कजहर बादिकुम लिबादिन, हुजूर को इस तरह पुकारो भी नहीं जिस तरह तुम एक दूसरे को पुकारते हो। मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ ताकि आपको इसका सही, आपके जहन में इसका मफ़हूम बैठे। ला तजरू लहू बिलक़ौल कजहर बादिकुम लिबाद, इसका मतलब क्या? अब देखें कि जब नॉर्मल रूटीन में हम बात करते हैं तो एक बंदा दूसरे को कहता आबद फ़लाँ सलीम, ये हुजूर की ज़ात के साथ ये रवैया रवा न रखो, बल्कि एहतराम और अदब उसका पास रहे। अब इसको समझने के बाद क्या ये सिर्फ हुजूर के ज़माने तक ही था? नहीं, वही ताज़ीम, वही तौक़ीर इस उम्मत के ऊपर लाजिम है, वाजिब है, ज़रूरी है। अगर कहीं पे कोई कमज़ोरी आएगी, ये ज़हन में रखें कि बंदे को अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। इस दौर में तनकीस के वो तो था ना कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुबाशरतन बिल वास्ता उन लोगों का वास्ता था, सहाबा किबार का, तो उनको ये बताया गया। आज के दौर में इहानत का जो भी पहलू है उससे बचना लाजिम है और वाजिब है। मिसाल के तौर पे इहानत का पहलू क्या है? उम्मत है, उम्मत के किसी फ़र्द को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो नबी के इल्म को नापना शुरू कर दे। भाई मैं उम्मती हूँ कमज़ोर, मुझे दो चार दलाइल अगर मेरी नज़र से गुजर जाएं तो मुझे ये हक़ पहुँचते हैं कि मैं हुजूर के इल्म को नापना शुरू कर दूँ, हुजूर के इख्तियार को नापना शुरू कर दूँ, हुजूर की शख्सियत को नापना शुरू कर दूँ, हुजूर के बारे में बात जो है वो मनफी अंदाज में। ये तौहीन के मुतरादिफ है। इसलिए जब भी बात करें अदब, एहतराम, इज़्ज़त, तौक़ीर के साथ बात करें, इसलिए कि वो आक़ा मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह है और कायनात का इल्म जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से मुहम्मद रसूलुल्लाह का इल्म शुरू हो रहा है, और जहाँ मुहम्मद रसूलुल्लाह का इल्म ख़त्म हो रहा है वहाँ रब का इल्म शुरू हो रहा है। इसलिए यहाँ कोई वो पहलू नहीं है। और एक और बात मैं आपकी गोश गुजार कर दूँ कि ये वहम डालना लोगों को कि ये इस तरह की ताज़ीम ये शिर्क के ज़ुमरे में आती है, ये ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है, इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ने अपने क़सीदा बुद्ध ये फ़ैसला बुज़ुर्ग कर गए। हमसे पहले भी तो 14 सदियाँ बड़े बड़े तगड़े लोग गुजरे हैं ना, हमारा तो इल्मी हैसियत ही कोई नहीं है। बड़े बड़े तगड़े लोग गुजरे हैं, बड़े बड़े इल्मी लोग गुजरे हैं, जो आज के मादियत परस्ती के दौर में वो तो मुमकिन ही नहीं है ना। वो लोग लिल्ला फिल्ला काम करने वाले, इमाम बुसीरी जैसा बंदा भी फैसला कर गया है कि हुजूर की ताज़ीम के लिए आप हुजूर को रब नहीं कह सकते, रब का बेटा नहीं कह सकते। बाकी जो आपका दिल करे हुजूर की तरफ आप जो है अज़मतें, रिफ़ातें, शानें आप हुजूर की तरफ मंसूब कर सकते हैं। हाँ, ईसाइयों की तरह आप जिस तरह उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जाकर रब का बेटा बना दिया, ये ठीक नहीं है। रब कहना ठीक नहीं है। इसके अलावा जो आपका दिल करता है हुजूर की तरफ तारीफ़, तौसीफ़, मदह, रिफ़ात, शान, अज़मत आप बयान कर सकते हैं। और इसको दूसरे बुजुर्गों ने
क्या खूब कहा, बाद खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर किस्सा ये है कि अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई ज़ात है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है। इसलिए आला हज़रत रहमहुल्लाह शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, जिस सोच जिस फ़िक्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताज़ीम वो शिर्क ठहरे, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। जो ऐसी सोच का आमिल शख्स हैं, जो ऐसी सोच की आमिल जो है लोग हैं, ये क्या बात हुई, मोहम्मद रसूलुल्लाह माको मौला है। और फिर आला हज़रत के एक और शेर भी है, ज़िक्र रोके फजल काटे नक्स का जो यहाँ रहे, ज़िक्र रोके फजल काटे नक्स का जो यहाँ रहे। जब बात हो हुजूर को ये पता था, ये नहीं था, हुजूर को ये इख्तियार था, ये नहीं था, मैं कौन होता हूँ, आप कौन होते हैं। मुझे और आपको अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए, अमल सालेह की फ़िक्र करनी चाहिए। मुझे और आपको ये ज़ैब नहीं देता कि हम जो है वो हुजूर के इल्म को नापें, हुजूर के इख्तियारात को नापें। ज़िक्र रोके फजल काटे नक्स का जो यहाँ रहे, फिर कहे मर्दक के हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। मर्दक टिडे को कहते हैं, यानी एक बोना आदमी, वो इतनी कदावर शख्सियत को नापना शुरू कर दे। ये आला हज़रत ने बड़ा क्या खूब आपने जो है ज़िक्र रोके फजल काटे नक्स का जो यहाँ रहे, फिर कहे मर्दक की हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह की उम्मत ही होने कभी दावा करे और फिर ये सब काम करे, ये ठीक नहीं है।